प्रातः काल का समय मेरे हाथ में एक पुस्तक आती है। स्वाध्याय करने के लिए भक्तांबर स्तोत्र का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय करते करते 40वें श्लोक पर मेरा ध्यान है, वह अपने आप ही केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। अचानक भीतर से एक प्रश्न उभर कर सामने आता है। मैं अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता हूँ और देखते देखते दूसरा प्रश्न है वह और ज़्यादा गहराई के साथ में उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देता है। तीसरा प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए मेरे को प्रेरणा प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे पैरों में अचानक भयानक खुजलाहट प्रारंभ हो जाती है। मैं तत्काल खड़ा हो जाता हूँ। मेरे चरण आगे से आगे प्रवर्धमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय मेरे हाथ का अंगूठा ऊपर उठता है। 4 अंगुलियां बंद हो जाती है। यह संकेत करती है जिस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो उसके ऊपर हमेशा अटल रहना, कायम रहना, मजबूत रहना। साधना से बढ़कर कोई तुम्हारे जीवन में नया रास्ता हो ही नहीं सकता है। तत्काल मेरी तर्जनी अंगुली मेरे को संकेत करना प्रारंभ कर देती है जिस दिशा की ओर मेरे कदम उठने चाहिए। तत्काल मेरे दोनों हाथ करबद्ध रूप से जुड़ जाती है। इस संकल्प शक्ति के साथ तेरे को स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही, अपने बलबूते पर ही आगे बढ़कर साधना के पथ को प्रशस्त करके ही नए आनंद की हमेशा ही अनुभूति करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना है। 1 जनवरी 2016 प्रातः काल का सूर्योदय मेरे जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करने वाला बन जाता है। जांजिका चौक, गंगापुर कस्बा, आचार्य तुलसी की वह राज तिलक भूमि। उस समय मेरा मन संकल्पवान बनकर साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित हो जाता है। गंगापुर से उठा हुआ ये चरण आगे जाकर किस दिशा की ओर प्रस्थान करेगा यह मेरे को भी पता नहीं था, पर यह एहसास जरूर हो गया था। यह चरण है कोई न कोई मेरे को मेरू पर्वत जितना ऊंचाई पर अवश्य ही पहुंचाकर ही रहेगा। कैलाश पर्वत जितनी ऊंचाई का शिखर है वह मेरे को नज़र कर आना प्रारंभ हो जाता है। एक न एक दिन अकंपित अवस्था में पहुंचकर अपने आप को अटल अचल बनाने में सफलता प्राप्त करके ही रहूँगा। चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जब एक बार चरण आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं तब ये चरण रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। जीवन का अंतिम चातुर्मास पंजाब की धरा आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र इकबालगंज के प्रांगण में करने का अवसर आता है। उस समय यात्रा करते करते जब मेरे चरण भाद्रा शहर की ओर आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं, उस समय भाद्रा शहर में जाने माने राजनीतिक कार्यकर्ता, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, अनेकों सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व के साथ में साक्षात्कार करने का अवसर है वह मेरे को प्राप्त होता है। वह व्यक्तित्व था झूमर मलजी नाहटा।
वयोवृद्ध हो चुके थे, पर अनुभवों के कारण आज भी वह इतनी ज़्यादा परिपक्व अवस्था में है। पूरी भाद्रा की राजनीति उनके ही इर्द गिर्द है, वह घूमती रहती है। जब उनके सामने जाने का अवसर प्राप्त हुआ, बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कहा, मैंने सुना है आप धीरे धीरे साधना के पथ पर आगे अपने चरणों को बढ़ाते ही जा रही हैं। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देता हूँ। तब उन्होंने विनम्रता के साथ मेरे दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरा एक निवेदन है, आप गंभीरता के साथ में लेने की अनुकंपा करवाएंगे। पहली बात, आपको कोई चरण है वह उठाने का नाम ही मत लेना। दूसरी बात, यदि आपके चरण उठाने का संकल्प कर लिया है, उसके पश्चात वापस भूल चूक कर भी चरणों को पीछे मोड़ने का प्रयास मत करना। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, फिर भी अपने संकल्प को हमेशा अटल रखना। जिंदगी से हाथ भी धोना पड़े, मौत को भी मंजूर करना पड़े तो कर लेना, पर अपने चरणों को वापस कभी भी पीछे मत मोड़ना। तो आपकी यात्रा है वह साधना के लिए अपने आप ही महत्वपूर्ण बन जाएगी। आप अपने चरणों को शिखरों की ओर बढ़ाने प्रारंभ कर देंगे, वरना आपका व्यक्तित्व है वह चकनाचूर होकर रह जाएगा। फिर आपको संसार में सहारा संबल प्रदान करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सब लोग आपकी मजाक उड़ाते हुए ही नज़र आएंगे। जो आज आपको अपना बता रहे हैं, कल वह आपसे आंखें फेरते हुए भी देरी नहीं लगाएंगे। यह बात मेरे अंतःकरण को छू जाने वाली बन जाती है। मेरे को उसी समय आचार्य श्री तुलसी के वो शब्द याद आने प्रारंभ हो जाती हैं। वो अनेकों बार कहा करते थे, वयोवृद्ध व्यक्ति होती हैं वो अनुभवों के खजाने होती हैं। उनके पास में अनुभव ग्रहण करने जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में मार्ग में न कभी अटकता है और न ही कभी भटकता है। इसलिए वयोवृद्ध व्यक्ति होती हैं वो हमेशा ही पके हुए फल की तरह मधुरता प्रदान करने वाले ही होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के पास के अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है, बैठता है, उनसे बातचीत करता है, तब वो अपने जीवन के अनुभव है अपने आप ही बताने प्रारंभ कर देती हैं। उनके अनुभव हमारे जीवन को और ज़्यादा सही गति और मति है वह प्रदान करने वाले बन जाते हैं। 21 अक्टूबर 2021 का जब दिन आता है, मेरे संकल्प अभिव्यक्ति का दिन आ गया था। मेरे को झूमर मल जी नाहटा के इस संकेत को याद करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अपनी साधना का रोड मैप है जारी कर देता हूँ। मेरे जीवन के लिए साधना के पथ पर उठा हुआ पहला कदम था। उसके पश्चात मैंने पीछे मुड़कर देखने का प्रयास नहीं किया, अपितु और ज़्यादा विश्वास के साथ अपने चरणों को गतिशील बनाता चला गया। 27 जनवरी 2022 का दिन आता है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में 11:55 अपने आप ही स्वतः अंतःकरण की प्रेरणा प्रेरित करना प्रारंभ कर देती है। चरणों में और ज़्यादा मजबूती आनी प्रारंभ हो जाती है। तेजी के साथ भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए साधना की दृष्टि से अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे चरण 29 जनवरी 2022 मेवाड़ की धरा, मेरे कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी की जन्मभूमि देलवाड़ा नरेश महाराजा बोहित्य कुमार की जन्मस्थली की ओर आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। उन्होंने ही हमारे को
एक नई ताकत और शक्ति प्रदान की थी। मैंने संकल्प कर लिया, बालाजी की तरह मैं भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करूंगा। सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ मैंने अपनी साधना प्रारंभ करने का एक निश्चय किया। पहली किरण साधना की किरण के रूप में सामने आती है। साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।